हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज एस चौहान फ्रॉम देव क्लासेस गाजियाबाद। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चल रहा था, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रही थी, इसमें 5.5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 5.6 का कंटेंट, और वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर मैं पैरामेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन तो आपको समझ गए। अगर मैं बात करूं कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या है, तो मैं आपको सिंपल सी एक बात कहूंगा। जस्ट सपोज आप टू फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, टू फ्रेंड्स ए एंड बी। बहुत सिंपल पॉइंट है, लॉजिक समझिए। अगर आप दोनों में मान लो झगड़ा हो गया, क्या हो गया, झगड़ा, ठीक है, आप दोनों में झगड़ा हुआ और आप दोनों डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते। ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, दोनों फ्रेंड है, दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे। जैसा जनरली आप लोगों घरों में होता है कि भाई पापा ने कुछ देर कह दिया तो पापा से हम रूठ गए, लेकिन मम्मी पूरा सपोर्ट कर रही है, या मम्मी से झगड़ा हो गया तो पापा सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं कि भाई फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो होना है, पैरामेट्रिक फंक्शन और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ये तो होना है। अब अगर ए और बी डायरेक्ट बात नहीं करेगा तो फिर कैसे करेगा। तो इसका एक तीसरा फ्रेंड है, दैट इज कॉल्ड कॉमन फ्रेंड सी। तो ए क्या करेगा, अपनी बात सी तक पहुंचाएगा, और बी क्या करेगा, अपनी बात सी तक पहुंचाएगा। तो फाइनली डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन तो हो ही गया कि नहीं हो गया। रियल लाइफ में आपने बहुत ऐसा देखा होगा कि भाई डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहा, तीसरा आदमी आता है, इससे ही बात करता है, इसकी बात उस तक पहुंचाता है, उसकी बात को इस तक पहुंचाता है, और बाद में फाइनली रिजॉल्व प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो सेम कहानी यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे पैरामेट्रिक की, तो यहाँ अभी तक क्या होता था, इससे पहले अभी तक क्या होता था कि जो y है वो डायरेक्टली लिंक होता था किसके साथ, x के साथ। मतलब y मींस fx, fx इक्वल टू y इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x, ठीक है। लेकिन अब y और x डायरेक्टली लिंक नहीं होगा। y अभी यहां पे इससे पहले सब डायरेक्टली लिंक थे, ठीक है ना। अब y और x जो हैं वो डायरेक्टली लिंक नहीं होंगे, तो किसके थ्रू होंगे, तो होंगे पैरामीटर के थ्रू। और ये पैरामीटर कौन है, c, जो दोनों को लिंक कर रहा है। मान लिया पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, t हो जाए, जनरली t और थीटा आपको मिल जाते हैं, और भी कुछ मिल जाए तो कोई इश्यू नहीं। और ये इसके साथ भी एसोसिएट, ये इसके साथ भी एसोसिएट, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ t और थीटा, और x इज द फंक्शन ऑफ t और थीटा। तो देखिए डायरेक्टली अगर x और y लिंक नहीं हुए, तो क्या किसी थर्ड पैरामीटर से y लिंक हो गया, उसी थर्ड से x लिंक हो गया, तो फाइनली क्या दोनों लिंक हो गए कि नहीं हो गए। डायरेक्टली लिंक नहीं हुए, जैसे यहां देखो डायरेक्टली लिंक नहीं हो रहे थे, बट इनडायरेक्टली लिंक हुए। वैसे यहां पे डायरेक्टली लिंक नहीं हुए x y, इससे पहले भी डायरेक्टली लिंक हो रहे थे सब, इनडायरेक्टली हुए, हो गए तो ठीक है, हम डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे x भी किसी एक पैरामीटर का फंक्शन होगा, y भी किसी पैरामीटर का फंक्शन होगा, और हमें उस पैरामीटर को कंसीडर करते हुए इनका dy ओवर dx निकालना। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका मैं एक क्वेश्चन लेता हूं पहले, उसके बाद बात करते हैं डिटेल में इसकी। लॉजिक समझ में आया। तो पैरामेट्रिक क्या हुआ, सिंपल सा पैरामीटर क्या है, x और y को लिंक करने का कॉन्सेप्ट। ओके ना, इस चीज को सबने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। एक हाँ, तो पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, x इज द फंक्शन ऑफ पैरामीटर, जो भी हो, t हो या थीटा हो, y इज द पैरामीटर ऑफ t और थीटा, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, इसके डिफरेंशिएशन के लिए आपको x का डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t और थीटा, जो भी पैरामीटर है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में
ठीक है, टी और थीटा। तो हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, डी ओवर डी टी ऑफ, मान टी के रिस्पेक्ट में रहे, ऑफ एक्स, इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम डी ओवर डी टी ऑफ वाई आइडेंटिफाई कर लेंगे। और हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमें निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ये मुझे करना है और यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल बात समझ लीजिए। पैरामीटर क्या है, एक्स और वाई डायरेक्टली लिंक नहीं होंगे, लेकिन किसी पैरामीटर के थ्रू लिंक हो गए। जिस पैरामीटर के थ्रू लिंक है उसके रिस्पेक्ट में आपको एक्स और वाई को डिफरेंशिएट करना है, फिर जो आएगा उसका रेशियो लेना है। पहले कौन सा रखना, डी वाई ओवर डी टी अपॉन डी एक्स ओवर डी टी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। अब मैं इसी को क्वेश्चन के थ्रू करता हूं, ठीक है, चलिए देखें। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत तसल्ली से समझो, बहुत सिंपल चीज है। इसने कहा है एक्स और वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमें क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स। पहला एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू ए टी की पावर 4, ठीक है, ए टी की पावर 4। हमसे इसने कहा कि dy ओवर dx निकालो विदाउट पैरामीटर एलिमिनेट किए हुए। हम एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं, लिंक करके, लेकिन नहीं, उसने कहा पैरामीटर एलिमिनेट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड y, x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx ओवर dt, 2 आगे आ गया, 2 इंटू 2 4a और a पावर क्यूब, 2 और a कांस्टेंट है जिसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। t स्क्वायर का तो 2t हो जाएगा, तो 2 आगे आ गया 4 हो गया, दैट मींस 480। dy ओवर dt निकाल देते हैं। दिस इज a और t की पावर 4 का कितना होगा, 4t क्यूब, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं और t का कितना होगा, इनटू 1, और यहां भी t का कितना होगा, इनटू 1। हमें निकालना है dy ओवर dx। तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy ओवर dt कितना है, यहां मैंने x लिख दिया, x में t। तो dy ओवर dt और dx ओवर dt, ठीक है। तो 4a t क्यूब अपॉन 480, 4a से 4a कटा, एक t से कटेगा, 2 पावर बचेंगी, तो ये क्या t स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए जरा, dy ओवर dx आ गया t स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसने पैरामीटर यूज किया हुआ है थीटा। तो x इक्वल टू इसने दिया हुआ है मुझे a cos थीटा, और y दिया है इसने मुझे b cos थीटा। तो पैरामीटर थीटा आ गया, तो थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx ओवर d थीटा कितना होगा, a cos थीटा का माइनस साइन थीटा। dy ओवर d थीटा कितना होगा, b cos थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का वर्ग, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा का वर्ग। हमें चाहिए dy ओवर dx। तो dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा, तो माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा माइनस से माइनस, दिस इज b अपॉन a, दिस इज आंसर। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में इसने बोला हुआ x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t। x इक्वल टू साइन टी
और y इक्वल टू cos 2t। ठीक है, डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, x एंड y विद रिस्पेक्ट, इंडिविजुअली दोनों करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx ओवर dt इक्वल टू cos t और dy ओवर dt इक्वल टू cos का माइनस साइन 2t और एंगल का 2t, तो t का 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो dy ओवर dx कितना आ गया, dy अपॉन dt ओवर dx अपॉन dt, दिस इज माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t। ओके, यहां तक बात समझिए। अब साइन 2t का फार्मूला ओपन कर दो, तो माइनस 2 साइन टी कॉस टी, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के 11th के फार्मूले पता होना चाहिए, अपॉन कॉस टी, कॉस से कॉस कैंसिल, माइनस 2 इंटू 2, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया, दिस इज माइनस 4 साइन टी। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, x की वैल्यू से दी है मुझे क्वेश्चन नंबर 4 40, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4 अपॉन टी, 4 अपॉन टी। डिफरेंशिएट ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt कितना हो गया, दिस इज 4t का 1, dy ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ठीक है ना, तो और t का ही फंक्शन 4 और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। t को आप ऊपर ले जाएंगे, t को ऊपर ले जाएंगे तो पावर t की पावर -1 और x पावर n का फार्मूला लगाएंगे -1 आगे, फिर -1 -1 -2, तो -1 इंटू टी की पावर -2 और वो नीचे आएगा तो t की पावर 2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए dy ओवर dx, तो dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt इक्वल -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल, दैट इज -1/t स्क्वायर, यही आ गया। ओके, इतना समझ में आया सबको। ये 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 पैरामीटर का मतलब समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा क्वेश्चन क्या है, हल्के से, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, इसके आगे वाले थोड़ा हल्के से लेंथी होते जा रहे हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा माइन्यूट। 5 है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y दिया हुआ है a ब्रैकेट में, y दिया हुआ sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ओके डन, चलो वही सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा, तो dx ओवर d थीटा, cos थीटा का माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का माइनस और माइनस, एक इसका माइनस एक ऑलरेडी लगा हुआ, तो sin 2 थीटा और एंगल 2 थी, यहाँ थीटा का 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा, थीटा का 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो ये बन के आ गया माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये मिल गया मुझे dx ओवर d थीटा। ओके, dy ओवर d थीटा निकाल लेते हैं, dy ओवर d थीटा, साइन का cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2, चेन रूल नहीं भूल रहे हैं, तो dy ओवर d थीटा भी आ गया। हमें चाहिए dy ओवर dx, तो dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा,
वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब मे भी इन्होंने आगे मालूम क्या किया कि इसका हाफ एंगल तोड़ा, इसका हाफ एंगल तोड़ा और कुछ कॉमन बंधा लिया, अदरवाइज कोई नहीं, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया। एक दफा मैं देख भी लेता हूँ इन्होंने क्या किया हो, मैं सिंप्लीफाई कहो तो कर भी दूंगा। 5.6 यूं ही छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो आप भी छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। चलिए मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर इस पे 6 पे। ओके डन, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सिक्स में है बेटा, देखो चेक करो, 6 में कह रहा है x इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। सिक्स में इसने बोला हुआ है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मेट है और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर मुझे dy ओवर dx निकालना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x को डिफरेंशिएट करोगे तो dx ओवर d थीटा, ए एज इट इज कांस्टेंट है, थीटा जैसे x का करते विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, dy ओवर d थीटा निकालो, ए 1, अब यहां 1 है, 1 का 0 प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहां से आ गया माइनस ए साइन थीटा। ओके, dy ओवर डी थीटा निकालना है, तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या करूं, हाफ एंगल से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ए से ए कैंसिल करो, साइन थीटा का हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहां हाफ एंगल पुट करेंगे ताकि 1 कैंसिल हो जाए। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा के दो फार्मूले, दो नहीं बल्कि 3, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस हो तो इन दो में से कोई एक लगेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। दोनों के साइन अपोजिट है तो साइन वाला लगाना है, और दोनों अगर यहाँ 1 होता है यहाँ प्लस होता है, प्लस वाला है तो कॉस वाला लगाना है। तो 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया बन के माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो माइनस कॉट थीटा बाई, दिस इज द आंसर। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? तो ये सब बहुत आसान होते हैं, बशर्ते आपको बेसिक्स थोड़ा आने चाहिए। बेसिक्स आएंगे तो सब करते चले जाओगे, बेसिक्स नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। और एक चीज आप देखिएगा, हम लोग जो करते हैं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मोस्टली मैं देखता हूँ चैनल से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट, वो अपना प्रमोशन ही हमेशा करते रहेंगे। तो प्रमोशन हमें अपना खुद नहीं करना है। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी बात, मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो आप लोग खुद इसको आगे बढ़ाइएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ठीक है ना। आपको लगता है कि भाई चलो इस चीज को हम आगे प्रमोट कर दें, किसी को बेनिफिट हो सकता है, तो आप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि सर हम ही सीखना चाहते हैं, ठीक है आप सीखो, बशर्ते हमारे यहाँ पे वो नहीं है कि 40 मिनट की क्लास ली, पता चला 20 मिनट प्रमोशनल एक्टिविटी चले, ऐसा कुछ नहीं। मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 7। x इक्वल टू साइन क्यूब टी ओवर अंडर रूट कॉस 2t, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी
ओवर अंडर रूट कॉस 2t। अब ये थोड़ा लेंथी होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कुछ लगेगा, बट इजी है। देखिए कैसे, वही से डिफरेंशिएशन करना मुझे, डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो dx ओवर dt इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर अब ऐसा ही तो अंडर रूट कॉस 2t, फार्मूला पता है ना, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 पावर आगे एक पावर कम साइन स्क्वायर टी बाई चेन रूट पावर फंक्शन एंगल साइन का कॉस टी और टी का इंटू 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर मीन्स साइन क्यूब टी एज इट इज, डिनोमिनेटर का रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t का रूट एक्स के अकॉर्डिंग डिनोट करो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने आपको, 1/2 रूट एक्स। क्यों कि x की पावर 1/2 लेके जब करोगे आप तो 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, जब ये करोगे तो यही चीज आएगी। ठीक है, तो इंटू 1/2 रूट कॉस 2t, ओके, इंटू कॉस 2t का माइनस साइन 2t इंटू कॉस का हो गया, एंगल बचा 2t का इंटू 2, तो 2 से 2 हुआ कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल। एलसीएम अगर हम लें तो देखो ये एलसीएम, न्यूमरेटर में एलसीएम रूट कॉस 2t होगा और ये इधर आके अगर हम इसको डिवाइड बाई 1 लिखते हैं तो ये अगर रूट कॉस 2t हुआ और ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t दैट इज कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस, और एक माइनस यहां तो माइनस और माइनस प्लस साइन क्यूब टी ये और साइन 2t ओवर ये चीज कहां आएगी नीचे, तो ऑलरेडी देखो रूट कॉस 2t का स्क्वायर तो कॉस 2t और एक रूट लगा हुआ है मतलब एक पावर ही और हाफ पावर ही, तो 1 प्लस हाफ 3/2, तो कॉस 2t की पावर 3/2। ओके, अब हम इसमें कुछ कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, या चलो कॉमन या निकाल ही लेते हैं, चलिए जो भी पॉसिबिलिटी बनती है तो कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है, अभी तो देखा जाए तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा है साइन का आ रहा है, साइन स्क्वायर, तो हमने कॉमन निकाला साइन स्क्वायर टी, तो कितना बचा 3 कॉस 2t इंटू, यहां से मैं काम और कर सकते हैं, साइन 2t का फार्मूला ओपन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर टी मैंने कॉमन ले लिया तो 3 कॉस 2t इंटू कॉस t प्लस कितना बताइए, साइन स्क्वायर ले लिया तो साइन t इंटू साइन 2t अपॉन कॉस 2t की पावर 3। ओके, और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं साइन 2t का, साइन 2t में साइन 2 थीटा, ये छोड़ो इसको बाद में करेंगे लाइन, तो dx ओवर dt आ गया। सिमिलरली हम निकालेंगे dy ओवर dt, dy ओवर dt क्या है ये रहा, सेम प्रोसेस जो इसको किया था, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसा ही कॉस 2t इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का माइनस साइन, माइनस न्यूमरेटर ऐसा ही कॉस क्यूब टी एडिटिव, इसका जो ये किया था सेम इसका ये वाला, तो 1/2 रूट कॉस 2t, कॉस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का इंटू 2, तो 2 से 2 फिर कैंसिल हुआ। ठीक है, हम फिर एलसीएम लेंगे,
तो एक चीज देखिए यहाँ पे dy ओवर dt इक्वल टू एलसीएम रूट cos 2t। तो ये टर्म कहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ आ जाएगा, तो cos 2t इंटू ये माइनस बाहर निकालो तो माइनस ये लगा लिया इंटू 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। यहां पे आ जाओ माइनस इंटू माइनस प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, cos क्यूब टी इंटू साइन 2t कंप्लीट डिवाइड बाय ये कितना था रूट, मतलब पावर हाफ, और ये रूट का स्क्वायर, तो रूट से रूट, ये रूट से पावर कैंसिल, तो 1 पावर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई तो 1.5, दैट मींस 3/2। तो नीचे आ गया cos 2t की पावर 3/2। आप यहां से भी जो कॉमन बनना निकाल लेते हैं, कितना बनना, dy ओवर dt इक्वल टू, आई थिंक देखो कॉमन क्या आ रहा है, cos स्क्वायर टी तो मुझे नजर आ रहा है सीधा सीधा, तो cos स्क्वायर टी हम यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा -3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस cos स्क्वायर लिया है तो cos t इंटू साइन 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बोलो dy ओवर dx। तो हम dy ओवर dx की बात करते हैं, मीन्स dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dt तो यही रहा, cos स्क्वायर टी -3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस cos t इंटू साइन 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2 कंप्लीट डिवाइड बाय, अभी खत्म नहीं हुआ, कंप्लीट डिवाइड बाय कहां गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये रहा, साइन स्क्वायर टी इंटू ब्रैकेट में 3 cos 2t इंटू cos t, 3 cos 2t इंटू cos t प्लस साइन t इंटू साइन 2t अपॉन, यहां पे देख लेना साइन एंगल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, यहां तक देखो हम लोग आ गए। अब यहां से एक टर्म तो कैंसिल हुआ, पावर 3/2 पावर 3/2। क्या बचे हुए टर्म में कुछ कैंसिल हो रहा, नोटिस करिए, 3 cos 2t यहां प्लस का 3 cos 2t नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी मुझे कुछ और सिंप्लीफाई करना, और वो सिंप्लीफाई कुछ और नहीं है, बहुत सिंपल वे है कि यहां हमें sin 2t को तोड़ना है और यहां हमें cos 2t को तोड़ना है। सिमिलरली यहां sin 2t तोड़ना है, यहां cos 2t तोड़ना है। ओके, क्योंकि यहां देखो उल्टा चल रहा है, यहां sin 2t है तो इसके साथ cos t है, और यहां sin 2t तो इसके साथ sin t है। ओके डन, तो यहां cos 2t के साथ sin t है, यहां cos 2t के साथ cos t है। तो हम एक काम करते हैं और ब्रेक करते हैं हाफ एंगल फार्मूला, तो d ओवर dx cos स्क्वायर t इंटू, हम यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल पहले sin 2t को तोड़ेंगे, इसको होल्ड करेंगे, तो -3 cos 2t इंटू sin t, और इसको तोड़ोगे तो cos t इंटू 2 sin t cos t, हाफ एंगल फार्मूला। यहां पे गलती नहीं करना है, सिमिलरली नीचे आ जाओ, साइन स्क्वायर टी में जब जाओगे तो इसको भी cos 2t को भी होल्ड करो, मतलब इसको ब्रेक नहीं करना अभी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड में बड़ा हो जाएगा, इससे पहले एक एक टर्म सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस साइन टी और यहां साइन 2t का 2 sin t और cos t। अब यहां से फिर ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है नोटिस करिए, cos, इसमें साइन का हाफ एंगल लगा दिया मैंने, कॉमन निकाल देंगे, या कॉमन निकाले ना निकाले कुछ भी कर लो,
यहां पे एक काम और कर लेते हैं, cos 2t का cos में और यहाँ cos 2t का sin में। पहले चलो कॉमन निकाल देते हैं। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, sin और sin, तो cos स्क्वायर t इंटू साइन टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, और नीचे से कॉमन आ रहा है cos इन cos, cos क्या बच के आ गया, -3 cos 2t, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन 3, और यहां से कॉमन है cos t cos t, तो cos t कॉमन ले निकाल लिया ऑलरेडी मैंने, क्या बचा 3 cos 2t और प्लस 2 sin स्क्वायर t। यहां तक सबको स्टेप क्लियर होगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पे cos 2t का हाफ एंगल cos में और यहां cos 2t का हाफ एंगल sin में, क्योंकि ऊपर cos स्क्वायर है तो इसको cos में तोड़ना है, ऐसे दिमाग में रखिएगा, cos स्क्वायर है तो इसको cos में तोड़ना है, cos को cos में, और cos 2t को यहां sin स्क्वायर है sin स्क्वायर में तोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, जरा देखो यहां से भी कुछ कैंसिल हो रहा है, एक sin से एक sin कैंसिल हुआ, एक cos से एक cos कैंसिल, तो ये आ गया -3 इंटू cos में तो 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन इसका साइन में तो 1 माइनस इसके की और 3 बचा था, 3 लिखो, ये 3 छूट गया था, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। ओके, तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा, मैं इधर यूज कर रहा हूं जगह को। तो dy ओवर dt, और यहां बचा था हमारे पास cos t अपॉन sin t, तो dy ओवर dx इक्वल टू cos t अपॉन sin t ब्रैकेट में -6 cos स्क्वायर t -3 इंटू -1 तो +3 प्लस 2 cos स्क्वायर t, ओके, ओवर 3 बन गया 3 इंटू 2 -6 साइन स्क्वायर और प्लस 2 साइन स्क्वायर, दिस इज cos t अपॉन sin t, यहां से 3 -4 cos क्यूब cos स्क्वायर t अपॉन 3 -4 साइन स्क्वायर t। इस cos को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, साइन को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 cos t -4 cos क्यूब t अपॉन 3 sin t -4 साइन क्यूब t। ऊपर देखो फार्मूला और नीचे भी फार्मूला नजर आ रहा, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है, अगर आप नोटिस करें तो छोटा सा डिफरेंस बस ये है कि sin 3 थीटा का जो फार्मूला होता है, sin 3 थीटा का वो 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा होता है, और cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा होता है। तो अगर हम यहां से एक माइनस साइन कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन निकालें तो 4 cos क्यूब t -3 cos t ओवर, नीचे कुछ कॉमन नहीं लेना कि नीचे फॉर्मेट सेम है, तो 3 sin t -4 sin क्यूब t। तो ये बच गया, ऊपर बन गया -cos 3t और नीचे बन गया sin 3t, cos अपॉन साइन, दिस इज -cot 3t, और यही हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, कौन सा 7। अब मैं आता हूं 8, 9, 10, 3 और बच्चे, उनको भी कंप्लीट करते हैं। 8, 9, 10, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं, लेंथी है, लेंथ ज्यादा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन आप डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि कहीं भी कोई गड़बड़ी हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।
मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा भी है। x इक्वल टू ए cos t प्लस log 10t/2 log 10t/2 और y इक्वल टू a sin t। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना और dy/dx निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx ओवर dt a cos t का माइनस साइन t और log 10t/2 का log का हो जाएगा 1/10t/2, 10 का हो जाएगा बाई चेन रूल sec स्क्वायर t/2 और t/2 का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t का 1 तो इंटू 1/2। ओके, सबसे पहले चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस साइन टी प्लस 1/10 को हम लिख सकते हैं साइन t/2 अपॉन कॉस t/2। सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हुआ, 2 sin t/2 cos t/2, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो a माइनस साइन टी प्लस 1/2 sin t/2 cos t/2। दिस इज sin 2 थीटा वाला आइडेंटिटी, तो माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। एलसीएम अगर हम लेंगे तो a, एलसीएम में सिंपल होता है, जो डिनोमिनेटर उसको रखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर, तो इक्वल टू a इंटू कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन टी। ये मेरे पास आ गया क्या, dy ओवर dx ओवर dt। हम dy ओवर dt भी निकाल देते हैं। दिस इज माइनस a माइनस नहीं a साइन का कॉस t, हमें चाहिए dy ओवर dx, सो सिंपल, तो dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। dy ओवर dt और dx ओवर dt, दिस इज a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। a से a कैंसिल हुआ, a cos से cos हुआ, ये sin कहाँ गया ऊपर, दिस इज sin t अपॉन cos t दैट इज tan t। ओके, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है मेरे से x इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा। x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी t नहीं, पैरामीटर क्या है थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx ओवर d थीटा इक्वल टू a sec थीटा का होता है डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा। dy ओवर d थीटा क्या हो जाएगा, b tan का sec स्क्वायर थीटा। डन, दोनों का रेशियो लेते हैं क्योंकि हमें dy ओवर dx चाहिए, तो dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा। दिस इज b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू tan थीटा। एक sec से एक sec कैंसिल कर दो, sec को cos में तोड़ो, इसको cos में तोड़ो, तो b अपॉन cos थीटा अपॉन a इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल हुआ, ये पहुंचा
ऊपर अगर पहुंचाएंगे तो क्या बनेगा, b अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, दिस इज सेक थीटा, सॉरी b अपॉन a इंटू कॉसिक थीटा, दिस इज आंसर। आगे बात समझे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। 10th की बात करते हैं। टेंथ में इसने बोला हुआ है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ओके, सेम फर्दर प्रोसेस वही, डिफरेंशिएट x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx ओवर डी थीटा इक्वल टू a कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, लेकिन यहां देखो दो फंक्शन है तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। थीटा एज इट इज साइन का कॉस थीटा प्लस थीटा का 1 इंटू साइन थीटा एज इट इज, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया, ए थीटा कॉस थीटा, दिस इज dx ओवर डी थीटा। y के टर्म में बात करते हैं तो dy ओवर डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा का कॉस थीटा, और यहां फर्दर प्रोडक्ट रूल, थीटा और कॉस थीटा प्रोडक्ट रूल, तो माइनस तो यहां लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, थीटा एज इट इज कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज थीटा का 1, और नोटिस करिए कॉस थीटा और ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कैंसिल हुआ, तो बचा मेरे पास a और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो a थीटा साइन थीटा। हमें चाहिए dy ओवर dx, तो dy ओवर डी थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा, a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा, a थीटा से a थीटा साइन अपॉन कॉस, दैट इज tan थीटा, दिस इज द आंसर। ओके डन। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10th पे, सॉरी 11th पे, 10th हो गया, 11th क्वेश्चन पर। अलेवेंथ में इसने कहा है x इक्वल टू अंडर रूट ए, x इक्वल टू अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी, और y इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, और कहा हुआ है शो, अब देखो ये वहां से हट गया, 1 से 10 तक का क्वेश्चन खत्म हो गया, ये 11th है। dy ओवर dx का शो करिए, dy ओवर dx इक्वल टू y अपॉन एक्स माइनस y अपॉन एक्स, माइनस y अपॉन एक्स। अब इसने ये नहीं कहा कि पैरामीटर एलिमिनेट नहीं करना है, उसने कहा सिर्फ शो करो, एलिमिनेट करो कुछ करो आपकी इच्छा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ए की रूट में आ जाएंगे, और ए टू दी पावर कॉस इनवर्स टी इक्वल टू अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी पाई बाई 2 होता है, तो ए टू दी पावर पाई बाई 2, दिस इज x इंटू वाई, दिस इज x इंटू वाई। अब लगा दो, यहां डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, तो x एज इट इज y का dy ओवर dx
प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1, और ये देखो कांस्टेंट और ये पावर भी कांस्टेंट तो 0, तो dy ओवर dx जो यहां से निकल के आया दिस इज माइनस वाई, और इस तरीके से माइनस वाई अपॉन एक्स। आई होप आपको बात समझ में आ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 5.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसके लिए मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूँ।